राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शुक्र के बारे में बताने वाली हूँ। शुक्र देव जो हैं मेष राशि को छोड़कर 28 तारीख को 28 मार्च को वृष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। उनकी दो राशियाँ हैं, तुला राशि जो होती है एक वो भी शुक्र देव की और एक वृष राशि भी, ये दो राशियाँ इनकी होती हैं। तो वृष में बैठ के वो ज़्यादातर सभी राशियों के लिए अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि वो भी उनकी अपनी ही राशि है जिसमें वो बैठे हैं। 28 मार्च से 13 मई को वो उसी राशि के अंदर वक्री होंगे और उसके बाद 25 जून तक वहीं रहेंगे, यानी कि मार्गी हो जाएंगे, वहाँ पे बैठ के मार्गी होंगे। उसके बाद हम इन राशियों के बारे में, शुक्र जो होते हैं वो वैभव, विलासिता, इन सब के रिलेटेड, यानी कि अच्छे अच्छे सुख, सब वैभव, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, ये सब विलासिता के ग्रह हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ों के उपयोग करने का नाम ही शुक्र है, यानी कि सुंदरता भी इसका नाम है। और उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो भी इससे देखा जाता है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि शुक्र जो है आपके लिए इन 12 राशियों में किस हिसाब का परिणाम लेकर आए हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए ये सेकंड हाउस में आए हैं। सेकंड हाउस में आने के बाद वो आपकी वाणी को प्रभावित करते हैं, वाणी को प्रभावित कर रहे हैं, और उसके बाद आपके दाम्पत्य के हाउस को भी वो देख रहे हैं, वहाँ पे आपके दाम्पत्य के हाउस को भी देख रहे हैं। उसके बाद आपको अचानक कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्ति से लाभ होगा। अगर आपका कोई म्यूज़िक या फोटोग्राफी या किसी इस तरह के रिलेटेड कोई भी बिजनेस है या काम है, तो उस चीज़ के अंदर आपको अच्छा फ्रूट देगा, आपको खान पान का बहुत सुख दे रहा है। आप अचानक से बड़े सौम्य से हो जाएंगे, बहुत अच्छी मधुर भाषा में आप बात करने लगेंगे, क्योंकि वो आपकी वाणी भाव पर बैठे हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारे अच्छे अच्छे फल आपको तब प्राप्त होंगे जब आप ये चीज़ का ध्यान रखोगे कि आप वेजिटेरियन रहते हो और कोई भी गलत चीज़ का खान पान आप नहीं करते हो। अगर आप मदिरा से और मांसाहार से, दोनों चीज़ों से आप दूर रहेंगे, तो आपके लिए ये गोचर आपको बहुत अच्छा फल और बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। आप अपने जीवन साथी से भी अच्छे संबंध बना के रखें, या जिनको खो जाए इस टाइम जीवन साथी की, उनको जीवन साथी भी प्राप्त हो सकता है इस गोचर के दौरान। तो इन ऑल आपके लिए, ये मेष राशि वालों के लिए अच्छा प्रभाव लेके शुक्र आपके लिए आए हैं। जो हाँ, आपका धन दौलत भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, कि वैसे तो इस टाइम पे जो देश काल परिस्थिति है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ही सब कुछ बताना होगा, लेकिन आप जितना भी नॉमिनल इसके हिसाब से फल मिल सकता है। बाकी आपके अगर हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र नीच है या उच्च है, नीच वो कन्या राशि में होते हैं और उच्च वो मीन राशि में होते हैं, तो अगर आपके हॉरोस्कोप के अंदर किस हिसाब का प्रभाव दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी फल बनेगा। उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो आप गोचर को और अपने हॉरोस्कोप को दोनों को मैच करके ही इसका फलादेश मानना। मेष राशि वाले आलू 2 किलो लेकर पीले कर कर गाय को ज़रूर खिला दें, उनके लिए ये उपाय रहेगा। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए लग्न में, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर शुक्र देव विराजमान है, तो आपको बड़ा सौम्य बना देंगे। आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा, मतलब अच्छे अच्छे आपको चीज़ें जिसके अंदर सुख वैभव आपको मिलता हो वो आपको प्राप्त होगा। आपके अपने जीवन साथी के साथ और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे बनेंगे, और आपको अपने जीवन साथी का यही एक उपाय है इसके अंदर आपके लिए, कि आपने उन्हीं की सलाह मान के या उनकी मदद लेकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि उनका आपको सहारा जो है वो बहुत बढ़िया मिलेगा। लेकिन आपने किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना। शुक्र के लिए, जिसके भी लिए मैं प्रेडिक्शन कर रही हूँ, सबके लिए सेम ही चीज़ मैं बता रही हूँ कि आपने, शुक्र जो है वो स्त्री वाला ग्रह होता है, तो उसके लिए अगर आप स्त्री का अपमान करेंगे या तो अच्छा नहीं होगा, या अपने जीवन साथी का अपमान करेंगे
तो वो आपको अच्छा फल अच्छी जगह बैठे हुए भी बिल्कुल भी नहीं देगा। तो आप कभी भी अपने जीवन साथी का अपमान ना करें और उनको अपशब्द ना बोलें। उसके बाद आपको शत्रु भाव में भी जहाँ वो अफेक्ट दे रहे हैं अपना, तो वहाँ 6th हाउस में भी बैठे बैठे आपको कुछ ना कुछ अफेक्ट वो इस तरह का देंगे कि आपके ऋण वगैरह भी दूर होंगे, आपको प्रॉपर्टी वगैरह का, आपके शत्रु अपने आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपने श्री सूक्त का पाठ जरूर करना है ताकि अपने आपके शत्रु जो हैं वो कम हो जाएं। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। बाकी वृष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय आप कोई नया कारोबार, घूमना फिरना और प्रॉपर्टी के अंदर निवेश और वाहन, इन सब के सुख को प्राप्त आप कर सकते हो। और आप जिस हिसाब से भी आपका इस टाइम के दौरान जिस समय की स्थिति देश की जैसी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो आपसे बेस्ट पॉसिबल हो सके वो आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग देख करके ये गोचर आपके लिए ये ला रहा है देने के लिए। बाकी आप अच्छी विलासिता की चीज़ें या बहुत चीज़ों के ऊपर खर्च बनता है आपका। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है 12वें भाव में आकर बैठे हैं। तो 12वें भाव में आकर शुक्र अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो खर्च बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जो कि आप अपनी विलासिता पे खर्च करना शुरू कर दोगे तो वो आपको बाहर कहीं जाने का भी हिसाब किताब दिखाई देता है। यानी कि आप यात्रा पे भी जा सकते हो या बाहर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है। इस समय संतान की सेहत का भी आप ध्यान रखें, तो उसको कुछ ना कुछ यूरिन रिलेटेड दिक्कत ना हो या परेशानी ना हो, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। उसके बाद आपको संतान द्वारा वैसे खुशी भी प्राप्त होगी इस दौरान, क्योंकि 25 जून तक का समय है, तो शायद रिज़ल्ट वगैरह भी तब तक निकल ही आएगा। तो कुछ ना कुछ आपको संतान द्वारा भी खुशी का अनुभव होगा। बाकी आप सोच समझकर थोड़ा खर्च करें, क्योंकि इस समय पे इतना खर्च करना सही नहीं है। और आप भी जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करें। आप थोड़ा अपना हौसला और बुलंद कर लेंगे ये सोचकर कि अच्छा हिसाब किताब आ रहा है, खर्च ज़्यादा, थोड़ा अपने आप को खर्च जो है वो कंट्रोल करके करोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। इस समय पर आपका ऋण भी उतरने के चांसेस मुझे दिखाई देते हैं और आपके शत्रु भी कमज़ोर पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो कि जो भी आपने खर्चा करना है वो आप लिमिट में और बड़े हिसाब के साथ और सोच समझ के खर्चा करना, नहीं तो आपका खर्चा बहुत अधिक निकल जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो हैं 11th हाउस में आ रहे हैं, यानी कि एकादश भाव में। तो 11th हाउस के अंदर बैठ के शुक्रदेव जो है उनको क्या क्या फल दे रहे हैं। अगर तो आपकी शुक्र की दशा भी चल रही है या शुक्र आपके हॉरोस्कोप में पॉजिटिव है, तो आपके लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। आपको बहुत सुख वैभव देने वाला है। बड़ी बड़ी चीज़ें जो कि भूमि वाहन वगैरह भी बनती हैं, उसके हिसाब से मित्रों से आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपके पार्टनरशिप में भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। लोगों के आप चहीते बन जाएंगे। आप मन चाहे कितना भी अपने हिसाब से खर्च करना चाहेंगे तो वो आपके लिए दिक्कत नहीं बनेगी और आप अच्छा खर्च कर पाएंगे अपने ऊपर। यानी कि लग्जरीज़ पे आपका खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा बनता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस में जैसे जो आपकी टर्नओवर है, यानी कि जो पैसा भी आपको आ रहा है, जो चीज़ कमाई दे रही है आपको, उसकी तरफ से भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा और तभी आप इतना खर्चा कर भी पाओगे या अपने लिए नई चीज़ ले भी पाओगे। और वाहन और मकान, इन दोनों का सुख तो आपके लिए बनता ही है। तो और आप अपने लिए अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो खरीदें। शुक्र के गोचर का खूब लाभ उठाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप कम से कम 11 रुई के गोले बना के या 1100 ग्राम रुई जो है वो मंदिर में आप दे दें। और अगर ये रुई इतनी ना दे सकें तो आप दही के 11 पैकेट भी दे सकते हैं मंदिर के अंदर। यही उपाय आपके लिए। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए शुक्रदेव जो है 10th हाउस में आए। तो 10th हाउस पे आने पे शुक्र इतना अच्छा प्रभाव नहीं देते, थोड़ा परेशानी में डाल देते हैं। तो आप एक काम करें कि आप अपने पिता से सलाह मशवरा करके ज़रूर अपने लिए, जो भी आपके बड़े सीनियर बॉसेस हैं उनसे आप सलाह मशवरा करके कोई ना कोई कार्य करें, जिसके कारण आप जो हैं
वो अपने कार्य को अच्छी तरह से अंजाम दे सके। लेकिन क्रोध से आप दूर रहें, क्रोधी ना बने और किसी से गलत तरीके के साथ बात ना करें। आप विपरीत लिंगी की तरफ थोड़ा आकर्षण बढ़ सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर जो अगर वो नैतिक है तो बहुत अच्छा, अनैतिक है तो इसका ध्यान रखें, नहीं तो अपमानजनक स्थिति भी आपके लिए बन सकती है। आप इस समय पर आपके पराक्रम बढ़ जाएगा। अगर आपको कुछ लाभ मिलेगा शुक्र से तो सिर्फ इसलिए कि आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। जब आप मेहनत इतनी ज़्यादा करोगे तो आपको शुक्र से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ दिखाई देता है कि आपको उस साइड से कुछ ना कुछ फ़ायदा या लाभ होगा। आपके छोटे भाई बहन भी हैं जो वो भी कुछ ना कुछ यात्राएं कर सकते हैं और आपकी छोटी मोटी यात्राएं बन रही हैं, इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। आप गाय को गुड़ खिलाएं, सिंह राशि वाले, आपके लिए ये बेटर रहेगा। अब हम कन्या राशि वालों के लिए बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देव जो है वो नवम भाव में आए हैं, तो आपको धर्म का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है। यानी कि इस समय के अंदर आपको धार्मिक होना बहुत आवश्यक है। एक तो आप धार्मिक हो जाइए, जो भी कोई कार्य करेंगे वो आप अपने पिता से सलाह मशवरा करके ही कोई कार्य करें, नहीं तो आप वो कार्य को मत करें। जब तक आप अपने बड़ों से या अपने पिता से, पिता नहीं है तो पिता तुल्य कोई भी हो, उनसे जब तक आप सलाह मशवरा नहीं कर लें तब तक आप किसी भी कार्य में हाथ ना डालें। धन का फजूल खर्च बिल्कुल भी ना करें। कुटुंब के साथ आप खुश रहेंगे। इस समय आपको कुछ ना कुछ नया सीखने का, यानी कि अध्यात्म वाले विषय के अंदर कुछ ना कुछ सीखने का भी आपको टाइम मिलेगा, या आपका रुझान हो जाएगा उस तरफ कि मैं ये भी करूं। बाकी आपकी लव लाइफ भी मुझे अच्छी दिखाई देती है, तो आप अपना ये समय जो है या ये जो गोचर है अपने हॉरोस्कोप से थोड़ा सा मैच कर लें, और उपाय के तौर पे आपने नीम के पौधे के अंदर जल डालना है, उसे मत भूलना करना। तो ये आपके लिए उपाय है, इसे आप कर लेना। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए शुक्र देव जो हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं, यानी कि आपको कोई भी एकदम से आकस्मिक कोई लाभ या कोई नुकसान, मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ बनता है। आप धन के मामले में किसी पे भी विश्वास ना करें, ना कि क्योंकि आपको धोखे का भी हिसाब किताब बनता है, तो आप बिल्कुल भी किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करना। अगर किसी को कुछ दे दिया पैसा वैसा, तो समझो कि वो पैसा आपका गया। तो आपने बिल्कुल भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना धन के मामले के अंदर। तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि आप अपने बारे में, अपनी सेहत के बारे में भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम कमर के निचले हिस्से में है या अपने प्राइवेट पार्ट्स में कुछ भी दिक्कत बन रही है, तो आप ज़रूर रेड कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो डाल करके आप उसके अंदर ज़रूर आप सिजल बाथ ले लें। तो उसके साथ क्या होगा कि आपको जो भी कोई गुप्त समस्या या गुप्त परेशानी होगी उसके अंदर आपको समाधान मिलता हुआ दिखाई देता है। आप अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रख लें, लेकिन आपको कुटुंब के साथ कुछ ना कुछ अच्छे रिलेशंस बनते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि जो भी आपकी पहले छवि किसी ने धूमिल की थी, वो धीरे धीरे आपको अपने परिवार का सुख और आपको उनसे अच्छाई मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखें कि वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। आप हो सके तो 800 ग्राम जिमीकंद 8 शुक्रवार को आप मंदिर में दे दें। अगर ये इस समय पर पॉसिबल नहीं है तो आप कोई बात नहीं, रहने दें। अगर गाय आपको मिलती है तो आप गाय की सेवा ज़रूर कर दें, और अगर काली गाय हो तो वो और भी अच्छा होगा आपके लिए। आपके लिए सिर्फ इतना ही उपाय है कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि आपको 40% कम से कम नेगेटिव मिल रहा है। उस नेगेटिविटी से बचने के लिए अपनी हेल्थ और अपने पैसे का ध्यान रखें और बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र जो हैं उनके 7th हाउस में आए हैं, तो आप अपने जीवन साथी से बहुत प्रभावित होंगे और उन्हीं के कहे अनुसार आप चलना शुरू करेंगे। तो ये एक तरह से बेहतर भी है। अगर गृहस्थी के लिए आपके ये ज़्यादा उत्तम है तो आप ये ज़रूर करें, लेकिन आपको लग्जरीज़ के ऊपर खर्च भी बनेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि खर्च और अपना धन जो है वो आप तरीके के साथ खर्च करें, कि नहीं तो ये ना हो कि बाद में आपका हाथ तंग हो जाए। तो अपना जो खर्च है, जो विलासिता पे या अपनी सुख सुविधाओं पे आप खर्च करने वाले हैं,
उसको ज़रा लिमिटेड और हिसाब से खर्च करें। उसके बाद आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी इस समय के अंदर बहुत अच्छी उजागर होकर दिखाई देगी। आप खुद का भी अच्छे से केयर टेक करोगे, अपना ध्यान रखोगे, और मेरे हिसाब से अच्छा है आप परफ्यूम वगैरह भी लगा के रखें और अच्छे अच्छे वस्त्र भी पहने। तो आपके लिए एक आप अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें। आप गुस्से से ना बोलें, ना आप क्रोध करें अपने जीवन साथी के ऊपर, नहीं तो आपको अच्छा प्रभाव नहीं प्राप्त होगा। आप इस काम के लिए आप उपाय के तौर पे अपने जीवन साथी को दही ज़रूर खिलाएं। ये अपने जीवन साथी को आपने देना है, दही खिलाना है, या आप परफ्यूम उनको गिफ्ट करें। आपके लिए यही बहुत अच्छा एक उपाय है। धनु राशि वालों के लिए इतना अच्छा प्रभाव नहीं है, क्योंकि शुक्र जो है 6th हाउस में है। जब वो 6th हाउस में बैठे हैं तो बाहर से कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ तो आपको दिखाई देता है, लेकिन आप अपने खर्चों पे थोड़ा सा नियंत्रण करके रखें और अपने स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें। और आपका स्वास्थ्य जो बिगड़ेगा वो आपकी अपनी लापरवाही के कारण ही बिगड़ेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ खान पान में गड़बड़ कर दोगे, यानी कि कुछ ठीक से चीज़ अच्छे से खाओगे नहीं, कुछ खाने पीने में कुछ दिक्कत होगी, तभी आपके स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ा जाएगा। इस समय पर अगर आपने किसी से धन ले रखा हुआ है तो आपका ऋण भी जाता हुआ दिखाई देता है, और शत्रु आपके सामने खुद ब खुद नतमस्तक होंगे। आप फिक्र ना करें, ये शत्रुओं के लिए आपके शत्रुहंता योग बन रहा है, तो वो तो शत्रु तो हारेंगे, ऋण भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। यही आपके लिए जो है एक उपाय है। फिर भी आप एक मार्बल का टुकड़ा ले लें, उसे आप अच्छे से दूध से धो लें। धोने के बाद दूध और जल से धो लें, और उसके बाद सफ़ेद चंदन जो होता है, मलयादी चंदन जो होता है, जो शंकर भगवान को लगाया जाता है, उसे घिसकर आप अच्छे से उसके ऊपर लगाकर उसे जल प्रवाह कर दें। आपके लिए यही उपाय श्रेष्ठ है। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी शुक्र देव जो है 5th भाव में है। जो लोग भी संतान के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। वो इस समय संतान के लिए कोशिश कर सकते हैं, तो उनको संतान प्राप्ति होने की संभावना बनती है। तो आप भगवान के आगे भी हाथ जोड़ें। आप जो तुला राशि के लिए और वृष राशि के लिए जो देव बनते हैं, यानी कि शुक्राचार्य, आप शुक्राचार्य को भी नमस्कार कर सकते हैं। वो इवनिंग स्टार होता है, जो शाम के समय में होता है। वो ये उपाय जनरली सभी के लिए सभी कर सकते हैं, मकर राशि वालों के लिए स्पेशल नहीं है। लेकिन आप जिन को भी शुक्र की कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ये कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने जीवन साथी के साथ भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ भी आपका अच्छा समय व्यतीत होगा। आपके जीवन साथी को भी नंगे पैर नहीं घूमना है, और आपको भी नंगे पाँव नहीं घूमना है। जो मैंने आपको मार्बल वाला उपाय बताया वो आप भी कर लें, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। ये समय जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका कार्य क्षेत्र भी बेटर होता हुआ दिखाई देगा, आपको कार्य क्षेत्र से भी अच्छा प्रभाव मिलता हुआ दिखाई देता है। तो मिला जुला नहीं है आपके लिए मकर राशि वालों के लिए शुक्र का प्रभाव जो है अच्छा ही आ रहा है। अब हम कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए शुक्र देव जो हैं वो 4th हाउस में आ गए हैं, तो इनको घर और माता संबंधित कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ, माता पिता का संयोग पूरा मिलता हुआ दिखाई देता है। अपने जीवन साथी के साथ बहस ना करें, और ना उनके साथ किसी तरह का भी वाद विवाद करें, वो आपको नुकसान दे सकता है। तो आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी आपको अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सबसे पहले आपने अपने हॉरोस्कोप के अंदर भी शुक्र को देख लीजिएगा कि वो किस प्रकार से बैठे हुए हैं और किस तरह के फल दे रहे हैं। उस चीज़ के लिए आप किसी विशेषज्ञ से सलाह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कुंभ राशि वालों के लिए और जो मैं बताना चाहती हूँ वो ये है कि आप अपने घर में या तो रेनोवेशन करवाओगे, या अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ खर्च आप करोगे ज़रूर, जिसके कारण आपका बहुत बड़ा जो धन है वो आपके विलासिता में, यानी कि उसमें चला जाएगा, कि जो आप बड़ी बड़ी चीज़ें या अपने घर के लिए कुछ नया काम करवाना, रेनोवेशन करवाना या इस तरह का कोई भी काम करवाओगे, तो उसके अंदर आपके धन के जाने की भी संभावना बनती है, जो आपको सुख सुविधाओं के लिए लेना। अपनी माता का स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखें, और अपने जीवन साथी के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें।
आप उपाय के तौर पे 4 आड़ू की गुठलियाँ ले लें, उन्हें तोड़ लें, उसमें से गिरी निकाल कर आप बीच में सुरमा भर के ज़मीन के अंदर दबा दें, उसके ऊपर काले धागे से उसको बंद कर लें और उसके बाद 4 गुठलियाँ जो आड़ू की हैं उसको आप ज़मीन के अंदर दबा दें, तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए शुक्रदेव जो है वो 3rd हाउस में आए हैं, तो 3rd हाउस में आने पे उनकी जो समझ है वो बढ़ा देंगे, पराक्रम भी बढ़ा देंगे, यानी कि आप सारी चुनौतियों का सामना हिम्मत से कर लोगे और उसके बाद आपका दिमाग भी इस तरह से बढ़ा देंगे कि आप कहीं ना कहीं जाके आप बढ़िया काम करोगे। लेकिन आप धर्म का सहारा मत छोड़ना, आप धार्मिक रहना। अगर आप धार्मिक रहोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा अफेक्ट है। मीन राशि वालों के लिए मुझे तो लाभ ही लाभ दिखाई देता है और मुझे कोई दिक्कत दिखाई नहीं देती। उपाय के तौर पे आप गाय की सेवा करो, गौशाला चले जाना, और अगर इस समय पर जा सको तो, और नहीं जा सको तो आप गाय के नाम पे कुछ ना कुछ निकाल देना। लेकिन स्त्रियों के साथ आप अपमानजनक भाषा में बात मत करें और अपने जीवन साथी का सम्मान करें। आप उन्हें अच्छे नाम से बुलाया करें। जब आप उन्हें गंदी गंदी बातों से बुलाते हैं, भद्दी भद्दी बातों से बुलाते हैं, ये मैं सभी के लिए सामान्य रूप से कह रही हूँ, तो आपके पास लक्ष्मी भी वैसे ही रूप ले लेकर आती है। तो आप बुरी भाषा के अंदर उनसे बात ना करें और आप उनको अच्छी तरह से ही करके बुलाएं, अच्छे शब्दों से उनको बुलाएं, अच्छा सा नाम लें और उसके साथ सम्मान के साथ उन्हें बुलाएं। और एक छोटा सा संदेश मैं सभी के लिए देना चाहती हूँ, क्योंकि 12 राशियाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। आजकल होटल्स वगैरह सब बंद हैं, खाने के जितने भी जॉइंट्स हैं सब बंद हो चुके हैं। उनका जितना भी खाना होता था वो लोग शायद बाहर फेंक देते थे, तो गाय का पेट भर जाता था। लेकिन आजकल क्या है, गाय बहुत रंभाती हैं हम, और उनको खाने के लिए प्रॉपर नहीं मिल रहा। ये मैंने कई मैसेजेस भी पढ़े, काफ़ी लोगों ने ग्रुप्स में ये मैसेजेस डाले हैं। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अपने घर के जितने पील्स हैं सब्जियों के या जो भी कुछ हैं, आप छिलके जो भी निकालते हैं वो आप कृपा करें और गाय को देने की कोशिश करें, क्योंकि स्वीपर्स भी नहीं आ रहे हैं। आप परमिशन ले लें, अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि आप गाय को खाने को दे सकें उन चीज़ों का, तो आप ज़रूर पर ज़रूर ये इनिशिएटिव लो, क्योंकि कई जगहों पे तो गायें बिल्कुल अंदर एंटर ही नहीं कर पाती हैं। और जहाँ पर ऐसा संभव हो तो आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा ना हो एक मार्केट में निकलें अपने लिए कुछ सामान लेने, तो एक बिस्किट का पैकेट लेके आप डॉग्स को खिला सकते हैं। तो ये स्ट्रे डॉग्स और जो गायें हैं, ऐसा ना हो ये लोग बेचारे इस समय के अंदर भूखों मरें। प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर आप ज़रूर ध्यान देना। इसी के साथ मैं ये विषय यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।